सो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, सबसे शानदार मुझे लगता है। और आपके बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसका एक सोच मैं आपके साथ देने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिसके ऊपर पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। उसका बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही खतरनाक रिजल्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि हम हमारे बिजनेस में पा रहे हैं। आपको भी समझ में आएगा कि आप भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के ना करने की वजह से उसका जो चाहिए वो बेनिफिट शायद आपको नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, यस, हम जर्नी पे है स्वराज्य बनाने की। यस, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसके पाकर रहेंगे। कितने लोग कमिट करते हैं? हमें हमारा स्वराज्य खड़ा करना है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, मेरे मैनेजमेंट गुरु जिनको मैं मानता हूं, उनका कहना था कि अगर राज्य आपका भले छोटा हो, राज्य आपका भला छोटा हो, लेकिन आपका खुद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा हम स्वराज्य खड़ा करने के कदार में रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ऐसा स्वराज्य हम खड़ा करना चाहते हैं कि जो मेरा होगा, स्वराज्य होगा, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम पाके रहेंगे। तो दोस्तों, यस, इंश्योरेंस ऑटो पाइलट, इंश्योरेंस कमांडो का हमारा कोर पर्पज यही है कि हम हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे लेके जा सकते हैं, हमारा बिजनेस हमारे बगैर कैसे चल सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी सारे प्रोग्राम, ये सारा चीज करने का पर्पज इसके पीछे का एक ही है। अभी आप बोलेंगे सर, बिजनेस 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 का डेफिनेशन क्या बोलता है? बिजनेस क्या बोलता है? किस चीज को हम बिजनेस कह सकते हैं? कोई बता पाएगा? बिजनेस किससे कहा जाता है क्या? नेक्स्ट 1 मिनट में हम टॉपिक की तरफ आएंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिजनेस को कहा जाता है, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स विदाउट यू। मैं बिजनेस उस चीज को कहता हूं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बगैर अगर वो चल सकता है तो उसी को हम बिजनेस कह सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे जरा चैट बॉक्स में मेरे को थोड़ा फीडबैक दीजिए। क्या मेरा मानना सही है? बिजनेस को, उसी चीज को हम बिजनेस कह सकते हैं। अगर वो कमर्शियल नहीं है, जहाँ पे कोई लेवान देवान लेना देना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कह सकते। उसमें अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, धंधा तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, उसका कोई सवाल ही नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, तो उसको धंधा नहीं कह सकते। तो वो क्या मालूम है? वो चैरिटी बोल सकते हैं, क्या आप उसको और कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन वो धंधा नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। फंटास्टिक साजिद जी, फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। हमारे बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपके बिजनेस को आपको हर बार चेक करना है, क्या मेरा बिजनेस कमर्शियल है, आदान प्रदान होता है, यस होता है, सर्विस का आदान प्रदान होता है। क्या मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है, यस मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, जिससे मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूँ, काफी अच्छा मार्जिन, इसलिए हमें 35% दिया जाता है। तो यस, क्या हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या बिजनेस आपके बगैर चल सकता है? ये 3 चीज, इन 3 पैरामीटर को अगर आप बिजनेस को आप लगाते हैं तो समझ में आता है कि मेरा बिजनेस सही में बिजनेस है, या फिर मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, गधा मेहनत कर रहा हूँ, जिसको मैं मेरी भाषा में अगर कहा जाए तो सिर्फ गधा मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बिजनेस खड़ा करने के लिए, जिसको मैं कहता हूँ हमारे बिजनेस एक जैसे घोड़े होते हैं। अच्छा, थैंक यू। हमारे बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ 7 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। भले आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, लेकिन ये 7 फंक्शंस आपके बिजनेस में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 7 फंक्शंस होंगे तो ही बिजनेस आपका जो है रन कर सकता है, अच्छे तरीके से चल सकता है। और ये 7 फंक्शंस को मैं कहता हूँ 7 घोड़ों की तरह उसको मैं देखता हूँ। जिस तरह से 7 घोड़े हैं, वो अगर एक दिशा में अगर भागेंगे तो सही में उसमें रिजल्ट आएगा। और लेकिन वही घोड़े अगर ऐसे इर्द गिर्द कहीं पे भी अगर भागना चालू करेंगे तो जहां पे पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं। और हमारा बिजनेस भी दोस्तों बहुत बार यही होता है कि हमारे 7 घोड़े अगर सही दिशा में अगर नहीं भागते हैं, मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो रहा है, सेल्स सही तरीके से नहीं हो रहा है, एनबी ऑपरेशन ठीक से नहीं हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात अकाउंटिंग फाइनेंस का भी कुछ आता पता नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस ही ठीक से नहीं है, मतलब स्टाफ को रखा कैसे जाएगा, ट्रेन कैसे किया जाएगा, काम कैसे करवा के लिया जाएगा, उनको आगे कैसे ग्रो कैसे उनको किया जाएगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमारा सही से नहीं चल रहा है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये सारे अगर ऐसे ही आगे आगे पीछे अगर भाग रहे तो दोस्तों बिजनेस में भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर हमारे बिजनेस में इतना तो होता ही नहीं है।
यहाँ पे बैठे हुए हर लगभग 53 लोग यहाँ पे बैठे हैं और हर एक के बिजनेस में सातों भी फंक्शंस है। क्या आप एग्री करते हैं? मुझे लगता है कमांडो तो एग्री करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी मैं पूछना चाहूंगा क्या आप एग्री करते हैं आप सभी के बिजनेस में सातों भी फंक्शंस है? इसके बगैर आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। सातों भी डिपार्टमेंट्स आपके बिजनेस में है तो ही बिजनेस चल सकता है। आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप सेल्स भी कर रहे हैं, आप एनबी ऑपरेशंस में भी काम दे रहे हैं, आपका हिसाब किताब भी आप रख रहे हैं, भले गलत तरीके से, भले जाने अनजाने में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कर तो जरूर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आप खुद है, आपके साथ आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपके ब्रांच में आपको कोई हेल्प कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर रहा है। आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि आप हर बार रिसर्च करते रहते हैं, सीखते हैं, कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पास है। फंटास्टिक। तो दोस्तों ये सातों घोड़े सही दिशा में भागने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सातों घोड़े सही दिशा में भागते हैं तो ही बिजनेस हमारा सही जगह पे चलता है। और यस, इसी को बिजनेस कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ये सातों घोड़े। यस, तो सातों घोड़े अगर सही में भागने चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और यस, ये सातों घोड़ों को टच पॉइंट, जिसको मैं कहता हूं टच पॉइंट, क्या हो सकता है कि हमारे बिजनेस को हम 10 गुना बढ़ाने का मैं जो दावा कर रहा हूं किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आपको आज के टॉपिक को लेकर अगर बात किया जाए तो ये टच पॉइंट से क्या समझ में आता है? व्हाट इज टच पॉइंट? ये टच पॉइंट क्या मामला लग रहा है आपको? क्या दया सर ने ये क्या नया लाया है? क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है? टच पॉइंट क्या एग्जैक्टली हमारे बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता है? तो ऐसे टच पॉइंट क्या का मतलब क्या है? सोशल, अच्छा मुकेश जी बोल रहे हैं सोशल नेटवर्क के बारे में बात करते होंगे। इंटीरियर कनेक्टिविटी इन बिजनेस, फंटास्टिक। अंजना जी बोल रहे हैं इंटरनल कनेक्टिविटी हमारे बिजनेस की कैसी होगी, क्या होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपका क्या मन चल रहा है? व्हाट इज टच पॉइंट? इंपॉर्टेंट एंड बुलेट पॉइंट, फंटास्टिक ओम प्रकाश जी। सुशासन, फंटास्टिक। अच्छा शासन कैसे करे, अच्छे से मैनेजमेंट कैसे करे। न्यू बिजनेस पॉइंट, वेरी गुड। और बिजनेस के कोई पॉइंट्स खड़े कर सकते हैं, उसको टच पॉइंट कहा जा सकता है। 7 घोड़ों को कंट्रोल में कैसा करना, 7 घोड़ों को कंट्रोल में कैसा लाना, फंटास्टिक, वेरी गुड, ये भी बात हो सकती है। तो दोस्तों टच पॉइंट का मतलब होता है एकदम हम पॉइंट के ऊपर अभी आ रहे हैं। वेन एवर एंड वेर एवर, जहां पे भी जिस तरह से भी कस्टमर आपके बिजनेस के टच में आता है, जहां से भी जिस भी तरीके से जैसे भी तरीके से जब भी कस्टमर आपके बिजनेस की टच में आता है उसको टच पॉइंट कहा जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे बिजनेस के अलग अलग टच पॉइंट्स होते हैं। बिजनेस जब भी मेरा कस्टमर मेरे टच में आता है किसी ना किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से, उस हर चीज को हम टच पॉइंट कह सकते हैं। चलो मुझे बता पाएंगे आपका कस्टमर कौन सी चीजों में आपके टच में आता है? आइडिया, वेरी गुड। और कौन से टच में आता है? अच्छा, ये टच पॉइंट ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसी जिसी भी प्रकार से आपका कस्टमर आपके बिजनेस के या आपके टच में आता है उसको टच पॉइंट कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बोलता हूं इसके लिए अगर एक बंदा भी आपने रख दिया ना कि जो सिर्फ टच पॉइंट के ऊपर ही काम करेगा तो भी दोस्तों आपका बिजनेस जो है कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगा। वेरी गुड। सोशल मीडिया हो सकता है कि कस्टमर को टच में रखने के लिए हो सकता है। और क्या लगता है? बहुत सारी चीजों को आपको सर्विसिंग हम कैसे दे रहे हैं, वेरी गुड, ये भी हो सकता है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब मैं नहीं समझ पाया क्या होगा? प्रीमियम टच पॉइंट कैसे हो सकता है? प्रीमियम कलेक्शन हो सकता है क्या? चलो अभी मैं दिखाता हूं, मैं बताता हूं। फील्डिंग, फील्डिंग, ओके। वैल्यू एडिंग, यस सुनील जी, ये भी हो सकता है। टाइमली सर्विसेज कर हम दे रहे हैं तो ये भी टच पॉइंट हो सकता है कि कस्टमर को। और दोस्तों जितने ज्यादा टच पॉइंट के ऊपर आप काम करते हैं, जितने अच्छे इफेक्टिवली टच पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, वहां पे देखा जाता है जिस बिजनेस में इस टच पॉइंट के सारे टच पॉइंट के ऊपर काम किया जाता है, वहां पे दोस्तों बिजनेस में रिपीट और रेफरल का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। रिपीट और रेफरल का बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ता है। और क्योंकि कस्टमर आपके इसी टच पॉइंट को देखते ही आपके साथ अट्रैक्ट होता है। अब ये कौन से टच पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए रखिए, ध्यान देखिए देखिए कौन से टच पॉइंट हम हमारे बिजनेस में लगा सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि ये सारी चीजें शायद आपको जाने अनजाने में मालूम भी है, लेकिन शायद उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसको हम ध्यान देके देखेंगे। अभी ऑफलाइन का अगर बात किया जाए तो ये सारे सारे टच पॉइंट है। अगर आपका ऑफिस है
तो आपका साइन बोर्ड कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण। आपका साइन बोर्ड कैसा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑफिस जब भी डाला था कुछ साल पहले तभी एक साइन बोर्ड बना के लिया था, आज वही साइन बोर्ड है, वो पूरा धूप से निकल चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वैसा ही साइन बोर्ड पड़ा हुआ है। यस, अगर बहुत अच्छा डिजिटली बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्रेलिक के बना हुआ है, तो उसमें से कुछ सालों के बाद उसके कुछ अक्षर निकल गए हैं, सुरुचि का जहाँ पे रुचि बन चुका है, या सुगंध के जहाँ पे सिर्फ गंध रह चुका है, एक अक्षर निकल चुका है, पड़ चुका है, तो ये टच पॉइंट है। कस्टमर आपको ये देखता है, कस्टमर इससे आपका बारे में आपका जजमेंट लगाता है। उसके बाद में बात आता है रिसेप्शन। जैसे ही कस्टमर आपके ऑफिस में आता है, उसको रिसेप्शन कैसा देखने को मिलता है, वहां पे क्या क्या चीजें समझने को मिलती है, रिसेप्शन क्या सही रिसेप्टिव है क्या, रिसेप्शन में जो भी बंदा वहां पे बैठा है, आप वहां पे बैठे हैं या कोई भी स्टाफ अगर बैठा है, तो क्या उस तरह से उसको रिसेप्ट करता है क्या। अच्छा, रिसेप्शन में जैसे बैठा है तो वहां पे क्या क्या चीजें चल रही है, किस तरह का माहौल है, किस तरह से वहां पे बैठने के अरेंजमेंट है, कि किस तरह से उसको वेलकम किया जाता है, किस तरह से उसको पानी पूछा जाता है, किस तरह से उसको कुछ चाय भी पूछा जाता है क्या, कुछ तरह से उसको किसके साथ बातें की जाती है। दिस इज वन टाइप ऑफ टच पॉइंट। किस तरह से आपके, अब जब भी कोई ऑफिस में आता है काउंसलिंग के लिए आता है, तो उसके लिए आपकी काउंसलिंग की शुरुआत कैसी होती है, आप उसके साथ किसी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की, बहुत सारा बात करता हूँ कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसी होती है, क्या आपके विजन मिशन के साथ प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है क्या, क्या आपके विजन मिशन आपके रिसेप्शन में लगे हुए हैं क्या, क्या आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, आप आपके कस्टमर के बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर के बारे में आप किस तरह का आपके भाव रखते हैं, क्या वो आपके उस माहौल से देखने को मिलता है क्या, काउंसलिंग आप किस तरह से करते हैं। अच्छा, और एक बात है, क्या आपके ऑफिस में फोन किस तरह से रिसीव किए जाते हैं, कभी कितने लोगों ने इस चीज के ऊपर कभी गौर किया। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास स्टाफ होंगे या आप खुद भी आप चेक करें, एक आध बार आपकी कॉल को आप रिसीव करके देखिए, और या फिर आप अगर स्टाफ रहेंगे तो आप अनजान इंसान की तरह एक आधे और किसी नंबर से घर ऑफिस में फोन करके देखिए कि आपके कस्टमर के फोन रिसीव कैसे किए जा रहे हैं। जितने लोगों ने ये कभी प्रैक्टिस किया, थर्ड पार्टी होके कभी एक बार कॉल करके देखिए कि आपके कस्टमर का जिस अगर फोन आता है या सामने से अगर किसी का अननोन इंसान का फोन आता है, तो किस तरह से आपका स्टाफ उसको उनके साथ इंटरेक्शन करता है, किस तरह से उसके साथ बातें होती है, किस तरह से उसको वेलकम होता है, किस तरह से उसका ग्रीटिंग होता है, बिहेवियर किस तरह से होता है, किस टोन में वो बात करती है। बहुत सारे लोगों को जगह पे आपने देखा होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी देखा होगा, कोई कस्टमर आया, ये फोन के ऊपर बिजी है, इसके ऊपर फोन के ऊपर ही कुछ चल रहा है, चलो चलो बैठो बैठो, मैं सर बिजी है, बैठो बैठो, मतलब इस तरह से अगर थोड़ा सा रूडली अगर बात होता है, तो कस्टमर उसी चीज को पकड़ लेता है और उसी चीज से पूरी सारी चीजों का आपका एनालिसिस होता है। आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स कैसे है, यस, जो भी असाइनमेंट आप लेते हैं तो उसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं, आपके ऑफिस में पेमेंट का सिस्टम कैसा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना के रखा हुआ है, तो आपके पास कभी भी पेमेंट का बहुत ही सिंपल प्रोसेस होना चाहिए। कस्टमर को प्रीमियम भरने के लिए या पैसे लेने के लिए देने के लिए उसके आपको उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। हमारे पास कौन से ऑप्शंस है, नहीं नहीं हम चेक नहीं रिसीव करते, नहीं नहीं हम कैश रिसीव नहीं करते, नहीं नहीं चेक रखेंगे तो आपको वापस 4 दिन के बाद रिसिप्ट लेने के लिए आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन बहुत, जितने हो सके उतना ज्यादा आसान तरीके से पेमेंट लेने का तरीका बनाइए। मैंने कई लोगों के ऑफिस में देखा है कि सर हम क्या चेक नहीं रिसीव करते, कैश नहीं रिसीव करते। दोस्तों, आपको पेमेंट, हम धंधा करने के लिए बैठे, पैसा लेने के लिए बैठे, पैसे का कमर्शियल ट्रांजेक्शन होंगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा। तो पेमेंट के ऑप्शंस आपके पास कौन से है, किस तरह से उसको आप मेंटेन करते हैं। अच्छा, आपके ऑफिस में यूनिफॉर्म कैसा है, यूनिफॉर्म है भी या नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, आपका भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपके स्टाफ मेंबर का भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि एक यूनिकनेस दिखे। जिस तरह से जब भी आपके स्टाफ को कोई कस्टमर देखेंगे तो उनको समझ में आना जरूरी है कि यस, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो क्या यूनिफॉर्म है क्या, आपका इंक्वायरी फॉलोअप कैसा है। प्रेजेंटेशन होने के बाद आपकी स्टाफ इंक्वायरी करती है, फॉलोअप करती है, आप फॉलोअप करते हैं, कोई इंक्वायरी करता है तो उसका फॉलोअप कैसे लिया जाता है। बहुत बार मैंने देखा है कि फोन भी आ जाता है, कोई कोई मांगता भी है, लेकिन कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, स्टाफ भी भूल जाता है, वास्तव में उसके ऊपर कभी फॉलोअप ही नहीं होता है। तो आपका फॉलोअप सिस्टम कैसा है, वन टाइप ऑफ टच पॉइंट हो सकता है। और आपका हाउस कीपिंग कैसा है, आपके ऑफिस का साफ सुथरापन कैसा है,
इवन आपके गाड़ी है, गाड़ी का साफ सुथरापना कैसा है, ये भी टच पॉइंट है। कभी कस्टमर अगर आपको देखता है, आपकी गाड़ी को देखता है, गाड़ी के ऊपर इतनी धूल जमी हुई है, आपके ऑफिस में जब भी आता है सब कचरा पड़ा हुआ है, सब इर्द गिर्द चीजें पड़ी है, तो उससे ही कस्टमर बहुत बार आपको जज करता है कि इस बार इसके साथ हमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना। समझ रहे? अभी मेरे ऑफिस में क्लासरूम भी है, तो क्लासरूम किस तरह से बनाया हुआ है, कोई अगर वहां पे मैं कस्टमर के लिए बिठाता हूँ, कोई मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी आता है, तो उनके लिए क्या वो फील होता है, क्या बाथरूम कैसा है। इस तो बहुत बार देखा जाता है कि आप कैसे है, आपका ऑफिस का कल्चर कैसा है, ये बहुत बार आपके बाथरूम, आपके टॉयलेट से ही समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग इससे गेस कर सकते हैं, आप भी गेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह का सर्विस दिया जाएगा, इससे आपको समझ में आता है कि उस गवर्नमेंट ऑफिस के बाथरूम कैसे, टॉयलेट्स कैसे। कितने लोग एग्री करते हैं? तो अगर आपके ऑफिस में ये है तो इसको किस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ है। बहुत बार देखिए, कौन किस चीज से आपको किस तरह से जज करेगा मालूम नहीं, लेकिन बाथरूम टॉयलेट्स कैसे है, आपका होल्डिंग कैसा है, आपका पैकेजिंग कैसा है, जो भी हम पॉलिसी डिलीवर करते हैं उसको पैक कैसे करके देते हैं, किस तरह से उसका फाइल बनाया जाता है, फाइल में क्या क्या चीजें होती है, आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है। मैं बोलता हूँ आपके फाइल का डिलीवरी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को जो सर्टिफिकेट मेन होता है ना, उसको समझ नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजों को उसमें डालिए और अट्रैक्टिव बनाइए, और वो ऊपर नीचे में ही खुश हो जाना चाहिए, बाकी अंदर का देखने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों का अगर आपने पैकेजिंग सिस्टम देखा होगा, पॉलिसी डिलीवर करने का या उनका सर्टिफिकेशन देने का सिस्टम देखा होगा, उस मेन पेज के ऊपर तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर का चांग जंग देख के ही कस्टमर खुश हो जाता है और रख देता है, हाँ अच्छा अच्छा पॉलिसी आया हुआ है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है डिलीवरी करने का, पॉलिसी डिलीवरी का, पॉलिसी के पैकेजिंग का? स्टेशनरी आपका किस तरह का है, आपका एनवलप कैसा है, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा है, आपका लेटर हेड कैसा है, ये सारे छोटे 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 टच पॉइंट है। आपने अगर आपका प्रोफाइल बनाया हुआ है तो प्रोफाइल में क्या क्या चीजें डाली है। पहली बात तो प्रोफाइल बनाया भी है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कस्टमर के पास आप पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर के पास पहुंचनी जरूरी है। क्या आपके पास प्रोफाइल आपका है, आपके ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत सारा खर्चा कीजिए, लेकिन जो भी है क्या उसको इफेक्टिव है, अच्छा लगता है, आपको फील अच्छा आता है। इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है, आपका केबिन कैसा है, आपका चेंबर कैसा है, आपका रिसेप्शन कैसा है, आपके स्टाफ में बैठने का अरेंजमेंट कैसा है, जब भी कस्टमर आएगा उसको कस्टमर को बैठने के लिए क्या कंफर्टेबल पोजीशन है, आपका लोकेशन कैसा है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, इसमें बिहेवियर कैसा है आपका कस्टमर के साथ, आपके स्टाफ का कस्टमर के साथ। विजिटिंग कार्ड लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं एक ऑफिस में गया था, वहां पे ब्लैंक पेपर की चिट्ठी रखी थी, उसके ऊपर रबर का स्टैम्प था, उसके ऊपर उसने फोटो टप्पा मार के मुझे दे दिया। आप जरा देखिए विजिटिंग कार्ड दोस्तों, एक विजिटिंग कार्ड आपको क्या दे सकता है। उसकी कीमत 1 रुपया 2 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया हो सकती है, लेकिन कोई चिट्ठी के ऊपर नाम नंबर लिख के दिया हुआ दे देता है। मैं जब हमेशा कहता हूँ आपका विजिटिंग कार्ड से ही आपको कितना वैल्यू मिलती है वो समझ में आता है कस्टमर। तो विजिटिंग कार्ड देने का तरीका कैसा है, विजिटिंग कार्ड कैसा है, कितना खर्चा उसके ऊपर आप कर रहे हैं, एक चीज छोटी बात है। अच्छा सोचिए, एक विजिटिंग कार्ड आपका कहाँ कहाँ पे पहुंच सकता है, लेकिन वो पहुंचने लायक होगा तो पहुंच पाएगा। तो ये ऑफलाइन टच पॉइंट कुछ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद कुछ ऑनलाइन टच पॉइंट है, इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास, आप हम ऑनलाइन अभी सोशल मीडिया, अब अगर हम डिजिटली अभी होना चाहते हैं, तो आपका फेसबुक पेज है क्या, फेसबुक पेज है नहीं है तो बना लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एग्जिस्टेंस है क्या, आपका यूट्यूब चैनल कैसा है, आपका वेबसाइट कैसा है, अगर है तो कैसा है, जूम के ऊपर आप क्या कंफर्टेबल है क्या, जूम के ऊपर आप जूम के ऊपर है क्या। क्योंकि आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हमें समझनी ही पड़ेगी अभी, कि आने वाले टाइम में लोगों को हमें जूम पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा भी कम पड़ेगा और कस्टमर को भी बहुत बार कन्वीनियंट होगा। तो ये टच पॉइंट आपका कैसा है। व्हाट्सअप रूटीन आपका कैसा है, व्हाट्सअप का आपका स्टेटस कैसा है, व्हाट्सअप के ऊपर आपका प्रोफाइल कैसा है।
ईमेल सिग्नेचर, जब भी हम मेल करते हैं, जीमेल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके ईमेल सिग्नेचर भी आता है, क्या वो ऐसा कुछ आपके पास है क्या जो रेडीमेड बन जाता है, उसका कोई खर्चा भी नहीं। ये सारे बहुत सारी चीजें, इसके लिए कोई खर्चा नहीं पड़ता है, सारा फ्री भी होता है। लेकिन क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? अभी विजिटिंग कार्ड की जगह पे डिजिटल विजिटिंग कार्ड आ चुका है, वो कुछ खर्चा खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार खर्चा करो, बार बार उसको इस्तेमाल करो। कुछ चेंजेस आते हैं, एड्रेस में चेंजेस आते हैं, नॉमिनेशन में सॉरी एड्रेस में चेंजेस आते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में चेंजेस आते हैं, और किसी सर्विसेज में चेंजेस आते हैं। आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, कस्टमर के पास अगर डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपका है ऑलरेडी, वहां पे चेंज हो जाएगा। कितने लोगों को बल्ब ऑन हो रहा है कि इसके ऊपर कभी हमने सोचा ही नहीं। अगर वेटर रूम में बैठे हैं तो क्या वहां पे मैगजीन रखे हुए हैं, क्या कुछ बुक्स रखे हुए हैं? क्या, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के संगत में रहते हैं और कैसे बुक्स के साथ रहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। वैसे ही आपके रिसेप्शन में कौन सी चीजें पड़ी हुई है, कौन से मैगजीन पड़े हुए हैं, कौन से बुक्स पड़े हुए हैं, उससे कस्टमर जज करता है कि इस लेवल इस बंदे का थिंक प्रोसेस क्या होगा। क्या आपके वेटिंग रूम में जहां पे भी कस्टमर बैठेगा वहां पे फीडबैक का कोई ऑप्शन आपने रखा हुआ है? नोट डाउन कर लीजिए एक एक चीज, मैं तो शेयर करूंगा ही आपके साथ। कमांडो ऑटो पायलट के ग्रुप में तो मैं ये दे ही नहीं वाला हूं, लेकिन नोट डाउन कीजिए क्या क्या इसके ऊपर हम कर सकते हैं। अच्छा, आपके वेटिंग रूम में अगर बैठा है कोई, ऑफिस में आया है, तो वहां पे क्या कूल म्यूजिक चल रहा है? इसके लिए क्या खर्चा लगेगा? कंप्यूटर तो वैसे ही है, उसमें क्या बोलते हैं, साउंड सिस्टम भी ऑलरेडी मिलता ही है। क्या कूल म्यूजिक चला सकते हैं ताकि आपका स्टाफ भी उसको रिलैक्स फील करे, आने वाला कस्टमर जो है वो भी उसके लिए रिलैक्स फील करे। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में बैक ऑफ द इसमें बहुत अच्छा सा कूल म्यूजिक चालू रहता है। पानी का है, ड्रिंकिंग का कुछ अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बहुत गर्मी का मौसम है, क्या उसको छाछ का कोई बॉटल दे सकते हैं, पानी का कोई बॉटल बना दे सकते हैं। कोई बिस्लरी, 2-2 रुपए 5 रुपए में छोटे छोटे बिस्लरीज आते हैं, अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो 5 से 7 रुपए में मिलेंगे, वैसा कुछ रख सकते हैं। अगर आपके रिसेप्शन में टीवी है, टीवी लगा सकते हैं, वहां पे मॉनिटर है, वहां पे कुछ अपने मार्केटिंग के बारे में आप कुछ हम चालू रख सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है उसके लिए। मोबाइल के ऊपर बनाइए, उसको पेन ड्राइव में लागिए, वहां पे डाल दिए, जो भी आएगा वो दिन भर उसको देखते रहेगा आपका अचीवमेंट क्या है, आपने क्या क्या किया है, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्या क्या, मतलब आपके अचीवमेंट क्या है, सारा चीज आपकी आपकी उस स्क्रीन से दिखते जा रहा है। सेल्स करने से पहले, जैसे मैं बोलता हूँ, प्रेजेंटेशन में 3 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। सेल्स करने के लिए जब भी जाते हैं तो प्री प्रेजेंटेशन, पोस्ट प्रेजेंटेशन और पोस्ट प्रेजेंटेशन और पोस्ट प्रेजेंटेशन। तो प्री प्रेजेंटेशन में कस्टमर को कहाँ कहाँ से टच कर सकते हैं? आपका इंप्रेशन, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टच पॉइंट। आपका पंक्चुअलिटी, दैट इज ऑल्सो टच पॉइंट। आपके चेहरे का स्माइल, दैट इज ऑल्सो टच पॉइंट। आपका पॉजिटिव थॉट्स, ये भी एक टच पॉइंट है। आपका हाथ शेक हैंड करने का तरीका, ये भी एक टच पॉइंट है। आपका ड्रेसिंग सेंस, ये भी एक टच पॉइंट है। आपका विजिटिंग कार्ड देने का तरीका, ये भी एक टच पॉइंट है। आपका प्रेजेंटेशन किट, जो भी आप प्रेजेंटेशन कैरी करते हैं, जो भी आप पेन इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लाखों करोड़ों की प्लानिंग देने के लिए जा रहे हैं और हम वहां पे यूज एंड थ्रो वाला 2 रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं। चेक कर लीजिए, तो कस्टमर के मन में क्या भाव आता होगा? अरे यार, ये बंदा करोड़ों का बात करता है पर खुद का ठिकाना नहीं है, मुझे करोड़पति बनाने का सोच रहा है, इसका मैं सुनूंगा तो मैं इसके जैसे बन जाऊंगा। कस्टमर के पास जाते हैं, सॉक्स में से उंगली बाहर निकलती है, कस्टमर का आधा ध्यान तो उंगली के ऊपर होता है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टच पॉइंट। बहुत से लोग बोलते हैं, सर पॉलिसी क्लोज नहीं होती, कैसी होगी भैया? आधा ध्यान तो उसका आपकी उंगली के ऊपर था, जो सॉक्स से बार बार बाहर निकल रही थी। प्री प्रेजेंटेशन के टच पॉइंट। उसके बाद में प्रेजेंटेशन में, जब भी हम प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हैं तो क्या सभी के साथ हमारा, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये तो आप उसके लिए मुझे कोई पीपीटी की जरूरत नहीं। प्रेजेंटेशन के लिए जब भी हम बैठते हैं, क्या हम फैमिली मेंबर्स को टच कर रहे हैं? क्या फैमिली को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्या दादा दादा दादी अगर वहां पे बैठे हैं, पापा और मम्मी अगर वहां पे बैठे हैं, तो क्या उनके साथ हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं? क्या बच्चों के साथ हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं? दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टच पॉइंट। बच्चे हैं तो क्या उनको खुश कर रहा है? क्या उनको पहले चॉकलेट, कोई गिफ्ट आप लाके लेके दे रहे हैं? क्या आप उनके साथ इनरोलमेंट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, अप्रिसिएशन कर रहा है? क्या आपने फैक्ट फाइंडिंग भी कर रहे हैं? क्या डायरेक्ट आप नागोबा निकाला?
सर देखिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। क्या फैक्ट फाइंडिंग किया, उनका कल्चर ये क्या है, पिछला बैकग्राउंड क्या है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनके इंटरेस्ट क्या है, या उनको किसमें इंटरेस्ट है, कभी इसके ऊपर बात किया। ये छोटे छोटे टच पॉइंट है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत क्या एडवांटेजेस के साथ होती है, बेनिफिट के साथ होती है, एडवांटेजेस के साथ होती है, फीचर्स के साथ होती है। दिस इज ऑल्सो वन टच पॉइंट। लोगों को फीचर्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि एलआईसी से कौन से फीचर्स है, प्लान के फीचर्स क्या है। वो आपके लिए होता है, वो कस्टमर के लिए थोड़ी होता है फीचर्स। कस्टमर के लिए होता है बेनिफिट्स, उनके लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा उस प्लान को लेके, उसमें इंटरेस्ट कस्टमर को है। इससे उसके लाइफ में क्या एडवांटेजेस महसूस होंगे, उसमें कस्टमर को इंटरेस्ट है। फीचर तो आपके लिए होते हैं, आप समझे और कस्टमर को उसकी लैंग्वेज में समझाइए। दिस ऑल्सो वन टच पॉइंट। कस्टमर के पास जैसे आप घर से ऑफिस मीटिंग से निकलते हैं, क्या आपकी तरफ से कोई थैंक यू मैसेज जाता है, कोई थैंक यू लेटर जा सकता है, कोई थैंक यू कॉल जा सकता है। दिस इज ऑल्सो एक वन टाइप ऑफ टच पॉइंट। मुझे लगता है मैंने कई सारी चीजों को आपके सामने लाने का कोशिश किया इन सिंपल भाषा में। अगर देखा जाए, देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब कस्टमर को आप ये टच पॉइंट देंगे और कस्टमर अलग अलग तरीके से आपके साथ इसको महसूस करेगा। देखिए, आप अच्छा एक मैंगो लेने जाते हैं, है ना, अभी आम का सीजन चलता है, तो आप हफूस आम लेना जाते हैं, अल्फांसो लेने ले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उस आम के ऊपर अगर ऊपर भी कोई अगर ऐसा धब्बा है ना, तो आप वो आम नहीं लेते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करेंगे? ऊपर भी ऐसा कोई दाग है, कोई धब्बा है, तो हम नहीं लेंगे। वैसे ही वैसे ही हमारे साथ भी कस्टमर यही करता है। कस्टमर को अगर देखने से भी समझ में आता है ना कि ये बंदा मेरे लेवल का नहीं है, तो वो नहीं एग्री करेगा आपको। आपके ऑफिस का माहौल देखते हुए अगर समझ में आता है ना कि यार ये मेरे को मैच करने वाला नहीं है, तो बाकी आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा ना हो। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, मेरा पॉलिसी क्लोज क्यों नहीं होता है भैया, मुझसे लेते क्यों नहीं है लोग। अपनी छोटे छोटे बातों को आपने कभी ध्यान नहीं दिया भैया। दिस इज ऑल, दीज आर द टच पॉइंट। कितनों का बल बाउंड हुआ, कुछ इसके ऊपर सुधार लाना पड़ेगा। अच्छा, कैसा करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करता हूं, और ये मेरे साथ जरूर आपको शेयर करना है। मैं ओपन करता हूं आज इसके ऊपर। मैं कई दिनों से उसके ऊपर काम कर रहा हूं, आज मेरी टीम के साथ इसके ऊपर स्पेशल आज हमारी मीटिंग है, तो मैं बोला आपके साथ भी शेयर करूं। यस, देखिए ये सारे, आज आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आपको आपके बिजनेस में कौन से टच पॉइंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो उसके बारे में आपको सोचना है। और आपको क्या लगता है, देखिए मैंने ऐसे देखने के लिए जाएंगे तो 100-150 टच पॉइंट निकल जाएंगे, ज्यादा उससे भी ज्यादा निकल सकते हैं शायद आपको, क्योंकि आपका भी सोचने का तरीका मुझसे भी थोड़ा सा और कोई डिफरेंट हो सकता है कि आपको ये भी टच पॉइंट ला सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए अगर 100 लोगों के बारे में, 100 चीजों के बारे में सोचना चालू करेंगे, तो शायद आप एक भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूंगा, ऑटो पायलट के साथ में शेयर करूंगा। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मैं रेगुलरली ऐसे ये चीज मैं नॉर्मली आपको देता हूं। तो इसको आपको क्या करना है, अभी तक जितने भी टच पॉइंट के बारे में हमने सोचा, उसमें से 5 टच पॉइंट आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर मैं तुरंत एक्शन लूंगा, उसको आपको पहले इस फॉर्मेट में नोट डाउन करना है। इस फॉर्मेट में आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इसी चीज को आपको लेना है। आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप चूज कर सकते हैं, या जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसमें धीरे 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 इसमें इतना मास्टर बनना है, या बाकी सारी चीजों को भी इसमें आपको लेके आने का कोशिश करना है। अभी इसको क्या करना है, पहले 5 टच पॉइंट आप कौन से टच करेंगे उसके ऊपर आपको पहला सोचना चालू करना है। पहला हमने सोचा, मुझे ड्रेस, यूनिफॉर्म एंड ड्रेस कोड मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म एंड ड्रेस कोड यहाँ पे लिखा। यस, यहाँ पे लिखना इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये मैं करूंगा तो क्या बदलाव आएगा मेरे मेरे कस्टमर के बिहेवियर में, मेरे कस्टमर के सोच में, इसको आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस में लिखना है सेकंड कॉलम में। क्या सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? स्क्रीन को सब लोग देख पा रहे हैं तो यस डालिए चैट बॉक्स में। स्क्रीन सबको दिख रही है ठीक से? ओके ओके, थैंक यू अनिल जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखना है कि ये टच पॉइंट के ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो इससे क्या बदलाव आएगा। उसके बाद में बात यहाँ पे लिखेंगे कि आज के डेट में मैं उस करंट स्टेट को मैं कितना मार्क्स देना चाहूंगा, जो भी सिचुएशन मेरे ऑफिस में अभी मेरे ड्रेस कोड की लेके है, यूनिफॉर्म को लेके है, उसकी सिचुएशन करंट स्टेटस क्या है, 10 में से कितना मार्क्स मैं दूंगा।
अगर बिल्कुल भी ड्रेस कोड ही नहीं है मेरे ऑफिस में तो 0 देंगे। है, मैंने नियम बना के रखा है कि आप फॉर्मली पहनेंगे, जीन्स नहीं पहनेंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, तो उसको एक मार्क दे सकते हैं, क्योंकि आपने एटलीस्ट उसके बारे में एक तो उसका कुछ ये बनाया हुआ है कि हमारे ऑफिस में कुछ इस तरह से होगा। जरा मेरे को चैट बॉक्स में डालिए, ड्रेस कोड को लेके आपके ऑफिस में किस तरह का, कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे। 2 मार्क्स देंगे कुलदीप जी, वेरी गुड। तो आपके हिसाब से आपको उसको चूज करना है। अगर बढ़िया एकदम फंटास्टिक तरीके का ड्रेस कोड है तो आप उसको 10 आउट ऑफ 9 भी दे सकते हैं। साजिद जी 2 देंगे। मेरे ऑफिस में अगर फॉर्मल ड्रेस को ही अलाउ है, सैटरडे संडे हम कैजुअल भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नियम बनाया है। पूनम गुप्ता जी बोल रहे हैं कुछ हमने नियम ही नहीं बनाया है, जो मन में आया वो पहन के आओ। यस। उसके बाद में आपको क्या लगता है आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, उसको आप कितना मांग देंगे? मैक्सिमम 9 लेंगे आप, क्योंकि एक पॉइंट रखेंगे ताकि हम उसमें कुछ सुधार ला। अगर स्टाफ ही नहीं है, मैं बोलता हूँ सुनील जी, फिर आप अपने आप को क्या मार्क्स देंगे आपके करंट यूनिफॉर्म को? अगर आप यूनिफॉर्म का पॉइंट, टच पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपका यूनिफॉर्म किस तरह का होता है? सामने वाले को इंप्रेस करने वाला होता है, सही लगता होगा, ऐसा होता है, उसको उस हिसाब से मार्क दीजिए। अच्छा, आइडियल स्टेट आप क्या चाहते हैं, कितना होना चाहिए? 10 आउट ऑफ 9 आपको बनना है, 10 आउट ऑफ 5 आपको बनना है, 10 आउट ऑफ 6 आपको बनना है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में इसके लिए आप क्या प्लान और टारगेट एक्टिविटीज क्या करेंगे? चलो मैं कल ड्रेस कोड में देख लूंगा, मैं फाइनलाइज कर दूंगा। मेरे लिए भी मैं कुछ एक ड्रेस कोड डिसाइड करूंगा। जैसे आशा जी को मैं उस दिन ऑफिस में देखा था, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही बढ़िया ड्रेस कोड के साथ हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़े मायने रखता है आपके प्रेजेंटेशन में और आपके कस्टमर के बिहेवियर के लिए। तो ये क्या एक्टिविटी आप करेंगे? और अगर ये एक्टिविटी मैं करूंगा कि मैं ड्रेस कोड फाइनल करूंगा, तो यहाँ पे डेडलाइन भी यहाँ पे देनी है, क्योंकि आप बोलेंगे हाँ करूंगा सर, बोले थे करेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको डेडलाइन देनी है कि इस तारीख तक मैं इसको कंप्लीट करूंगा, फाइनलाइज करूंगा। ये मैं करने वाला हूँ, आज मैं करने वाला हूँ, मेरी टीम के साथ आज मैं बैठ रहा हूँ। और जो भी टच पॉइंट, अच्छा इसके ऊपर मेरे पास एक स्टाफ है कि जो सिर्फ इसी के ऊपर काम करता है कि मेरे और टच पॉइंट को हम कैसे सुधार सकते हैं। उसके बाद में आपका फोन फोन कर लेने का तरीका, आज के रेट में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसा होना चाहिए, आज की परिस्थिति क्या है, कितने मार्क्स देंगे, किस तरह से लेना चाहिए, उसके लिए क्या एक्शंस लेंगे, क्या उसका आप रिकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इसका कब तक इसको कंप्लीट करेंगे। आप अगर बहुत अच्छा ब्रोशर बनाना चाहते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रोशर बनाने से क्या फायदा होगा, आज की ब्रोशर की अवस्था हमारी क्या है, आइडियल स्टेट मेरा क्या होना चाहिए, क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरह के ब्रोशर्स आप बनाएंगे, रिटायरमेंट का बनाएंगे, चाइल्ड का बनाएंगे, और किस चीज का बनाएंगे, इसको लिखेंगे। और कौन से तारीख तक ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। मेरे ऑफिस में कोई भी आता है तो वेटिंग रूम कैसा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेटिंग रूम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे कूल कूल म्यूजिक चलना चाहिए, बहुत अच्छा सा फ्रेगनेंस होना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छा सा कोई पोस्टर होना चाहिए, सामने मेरा विजन और मिशन दिखना चाहिए, मेरे अचीवमेंट दिखने चाहिए, उसका ट्रॉफी के लिए कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए। तो वहाँ पे लिख लीजिए अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, 10 में से कितने आप मार्क्स देंगे, उसको नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड। 9 आउट ऑफ 10 आप कितना तक पहुंचना चाहेंगे, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी करेंगे और कौन से तारीख तक इसको खत्म करेंगे। मैं बोलता हूँ छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। विजिटिंग कार्ड के ऊपर, आपका विजिटिंग कार्ड आज के डेट में कैसा है, कैसा होना चाहिए, आज जो है उसके लिए कितने मार्क्स देंगे, कितने मार्क्स देंगे, कैसा विजिटिंग कार्ड आप बनाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, किस तरह का ये हो सकता है, और एक कब तक आप खत्म करेंगे। फिजिकल जो ऑफलाइन वाले हैं ऐसे 5 चीजों के ऊपर, और ऑनलाइन वाले 2 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। समझो मेरे पास फेसबुक पेज नहीं है तो फेसबुक पेज बना लिए, उसका क्या महत्व होगा, आज फेसबुक बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंट आपका है, तो उसको जो भी मार्क्स देना चाहते हैं, किस तरह से आप उसमें एक्टिव होते हैं, कितने लोग उसको व्यू करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को रैंकिंग दीजिए। कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा, और कौन से तारीख तक आपका फेसबुक पेज एक्टिवेट हो जाएगा, इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आप इंस्टाग्राम बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप आपका प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, जूम आप सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन और चीजें कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये सारे चीजों को डेली व्हाट्सएप का रूटीन आपका कैसा होगा, कस्टमर को रेगुलर व्हाट्सएप कैसे जाएंगे। अभी मेरे पास मैंने रूटीन बना के रखा है, हफ्ते के 7 दिन कस्टमर को अलग अलग तरीके के स्टेटस मेरे को दिखेंगे। रिटायरमेंट का स्टेटस कस्टमर को हर स्टेटस डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट दिखेंगे, क्योंकि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट हूं। और उसके अलावा उसको और भी फाइनेंस के बारे में जानकारी मिले तो मंगलवार को मेरे पास चाइल्ड एजुकेशन के बारे में स्टेटस उसको दिखेगा। अगर उसके बाद में मेरे HNI लोगों के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वो देखेगा। कोई प्लान का बात मैं नहीं वहां पे करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, पूरे दिन भर में लगभग लगभग मेरे ऑफिस ऑफिस के सारे मोबाइल को अगर मिलाया जाए तो लगभग 6 से 7 हजार लोग व्यू करते हैं हमारा स्टेटस।
पूरे जितने भी हमारे ऑफिस में जो भी मोबाइल हमने बना के लेके रखे हैं, उसके में अगर स्टेटस हम रखते हैं सबका, जब भी हम टोटल लगाते हैं शाम को, तो कम से कम 5,000 लोग हमारा स्टेटस देखते हैं। 5,000 लोग हम देखते हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस क्या है, आपका मोबाइल का सिग्नेचर क्या है, आपके ईमेल का सिग्नेचर क्या है, बिजनेस व्हाट्सएप, इसके ऊपर भी मैं कभी मौका मिले तो जरूर मैं आपके साथ पेश होऊंगा, आएंगे कि बिजनेस व्हाट्सएप में ऐसे सारे सारे फंक्शन बहुत फ्री है कि जैसे आपको कस्टमर कोई मैसेज करता है, कोई फोन करता है, तो ऑटोमेटिक उसको मैसेज जा सकता है, इन वे आउट वे मैसेज आ जाते हैं, उसमें आपके कंपनी के बारे में जानकारी जाता है, जाने अनजाने आपका मार्केटिंग भी होता है। तो इसमें से कौन से चीज के ऊपर, ऑनलाइन वाली 2 चीजों को लेना है और ऑफलाइन वाली कम से कम 5 चीजों को लेना है कि जिसके टच पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे। क्या आपको क्लैरिटी आ गई? व्हाट्सएप चैटबॉट भी हम बना सकते हैं सुनील जी, अगर आप ये करते हैं तो। लेकिन मैं बोलूंगा शुरुआत में पहला बिना खर्चे का कार्यक्रम कीजिए, उसके बाद में जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पैसा आएगा, उसके बाद ये सारा चीज हम करेंगे, चैटबॉट बना के लेंगे हमारे लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, ताकि सारे सवालों का जवाब तुरंत आपके बगैर ऑटोमेशन में चल सकते, सब करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपका भी इसके ऊपर क्या मानना है? मैं 5 लोगों को अनम्यूट करने का मौका दूंगा, अपने आप को अनम्यूट करके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, और आपका व्यू क्या है, इसके अलावा और कौन से टच पॉइंट कर सकते हैं, और आपको कुछ बलवान हुआ क्या, आपको कुछ सोचने के लिए मिला क्या? क्योंकि ऑटो पायलट वालों के लिए आज का स्पेशल सेशन था, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें, देखिए दोस्तों, मेरे पास ना 6 महीने में भी सेशन प्रोग्राम मतलब कंटेंट्स खत्म नहीं होगा, उतना कंटेंट्स है। इसलिए मैं बार बार आपके बीच में जो भी मन में थॉट आता है, जो भी मेरा आइडिया आती है, मेरे ऑफिस में जब भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लेके आने का मेरा प्रयास होता है। सो थैंक यू वेरी मच। और किसी को अगर इसके ऊपर कुछ बात करनी हो तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। यस, जावेद जी, कुलदीप जी, रत्ने जी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू अंजना जी। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, अभी जो बदलाव हो रहे हैं हमारे यस, LIC में भी और बीमा सुगम वगैरह, जो भी कुछ नए नए कुछ हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम सभी को इन बातों में, आप जो भी रियलिटी बता रहे हैं उन बातों में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो हम इस फील्ड से आउट हो सकते हैं, चलते राइट। लगता है सर। राइट, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सुनील जी, बहुत ही शानदार सुनील जी को। यस, ये मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे ना बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसलिए यस, उनका एकदम सही है। जब तक इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड बन जाएंगे, अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम आउटडेटेड बन जाएंगे, और हमें अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंटास्टिक। और किसी का कोई सजेशन हो या कोई शेयरिंग हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साजिद जी। जी सर, आने वाला समय में जो है हर चीज देखा जाए तो डिजिटली चलते हुए नजर आ रहा है। इस व्यू से भी देखा जाए तो डिजिटल होना एक बहुत ही जरूरियात काम है, राइट, हर चीज डिजिटल मोड में करना। और सर, आपका सेशन जो है बहुत अच्छा हमको लग रहा है, और बहुत इससे काफी सीखने को मिल रहा है। और बहुत बहुत फंटास्टिक। धन्यवाद सर, आपने इस थैंक यू तरीके वेरी से। मच, थैंक यू वेरी मच साजिद जी। मुझे लगता है आप अभी कमांडो बैच में है ना, 21 कमांडो में है। नहीं सर, न्यू वाला जो 7 फरवरी राइट, से। राइट, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू साजिद जी, आपके वर्ड्स के लिए। हेलो। सभी को पीटीवाई देना है। या हेलो। यस, यस। हेलो। हाँ कुलदीप जी, हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, इसका असर पड़ता है कि जो हम अपने ऑफिस में जो चीज प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसा लगाते हैं, यस, और इन केस कोई कस्टमर आता है तो उसके माइंड में बन जाता है। मेरा एक पोस्टर लगा हुआ है जो MD थी उषा सांगवान जी, यस, वो मुझे गिफ्ट दे रही थी। वो एक बड़ा पोस्टर मेरी लाइफ में भी चेंज था, तो मैंने एक बड़ा उसको विनाइल बना के और लगाया हुआ है। तो मैं था नहीं, और वो कस्टमर मेरे ऑफिस में आए थे। बाद में मैं उनको मिलने गया तो बोले आपको तो बड़े एजेंट हैं, और आपको MD साहब भी सम्मानित करते हैं। तो फंटास्टिक, एक अच्छा प्रभाव जो अभी आप बोले हैं ना, तो ये पड़ता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं और उसके माइंड में क्या जाता है। फंटास्टिक। कौन सी चीज आपको कहाँ पे टच कर जाएगी या आपके कस्टमर को कहाँ पे टच कर जाएगी आपको मालूम नहीं है, लेकिन जो चीजें आप कर सकते हो उसको, यस, बहुत, कुलदीप जी को मैंने ऑलरेडी देखा है कि उनके ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे उनके अचीवमेंट के पोस्टर उन्होंने एक बार दिखाए तो लगाए हैं। तो ये कौन सी चीज कहाँ पे अट्रैक्ट करेगी? मैंने कल ही हमारे एक मेरे मतलब मैं उनको पितृतुल्य या गुरुतुल्य मैं कह सकता हूँ, गौतम बरोड़ी जी का उनका प्रोफाइल में देख रहा था।
और उनके पास इतने सारे अचीवमेंट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये सारा चीज मेरे पास है, अगर इसको चीज मैंने छुपा के रखा या बुक में बंद करके रखा तो उसका कुछ मतलब नहीं होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अभी तक का हमारा अचीवमेंट है, जो सारी चीजें हैं, जब तक वो दुनिया तो पहुंचेगी नहीं, लोगों को टच हम कर नहीं पाएंगे, तब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। तो गौतम जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका प्रोफाइल बनाया है, और मुझे लगता है कि कस्टमर के साथ वो हर चीज ये शेयर करते होंगे। और आज उनके पास जो बड़े बड़े प्रीमियम्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स है, मुझे लगता है बाकी कुछ नहीं है, इतने साल जिन्होंने वो जो किया, जो लोग उनको देखते हैं और उनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, उनको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आज गुड न्यूज देना चाहूंगा। अच्छा, गौतम जी यहाँ पे है, गौतम जी, हाँ गौतम जी है, ओके। तो आज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आज स्पेशल गौतम जी को आज हम शाम को सुनने का हमें मौका मिलने वाला है, मुझे भी मौका मिलने वाला है, क्योंकि मैं भी उसके लिए बहुत ये हूँ, क्यूरियस हूँ। तो आज हम उनके सुनने वाले हैं। हमारा जो एक नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है कि वीरों की यशोगाथा, जो हमारे अंदर जो ऑलरेडी अचीवर्स है, जो हमारे यश, जिन्होंने ऑलरेडी एमडीआरटी, सीयूटी, टीयूटी कई सालों से, अभी इनका बात किया जाए तो 20 साल से एमडीआरटी कर रहा है। लगभग मुझे लगता है 2 बार उनका सीयूटी हो चुका है, डबल एमडीआरटी लगभग 2 बार उनका हो चुका है। तो ऐसे हस्ती को सुनने को हमको शाम को मिलने वाला है। गौतम जी, यस, गौतम जी को अभी हम उनको अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी हम बना के रखेंगे और शाम को हम उनको सुनेंगे। तो ये सारा चीज जो आज टच पॉइंट, अच्छा कल का प्रोफाइल देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि यार इसके ऊपर और एग्रेसिवली हम कैसे काम कर सकते हैं, और इसलिए मैं आज ये टॉपिक आपके सामने लेके आया। तो मैं सभी कोर टीम मेंबर्स को और हमारे यहाँ पे जो मास्टरमाइंड मीटिंग है, प्लस आज यहाँ पे सब लोग जो आज इस सेशन को भी ज्वाइन हुए, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज शाम का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि गौतम बरोड़िया जी का बात किया जाए तो जितना शायद मेरा उम्र है, उतना शायद इस फील्ड का उनका एक्सपीरियंस है, और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले इतने 30-35 सालों से वो काम कर रहे हैं। और हर साल एमडीआरटी, मतलब बोल सकते हैं ना, 20 बार एमडीआरटी, 2 बार सीओटी, 2 बार डबल एमडीआरटी, मतलब ये ह्यूज एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस सुनने को हमको शाम को आज मिलने वाला है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर एक ग्रुप में आपको उसका लिंक आएगा, आप भी उसको सुनिए, और आपके साथ दोस्तों के साथ अगर उसको शेयर करना चाहते तो जरूर शेयर कीजिए। 100% जो भी उसको सुनेगा उसको दुआ देगा, क्योंकि गौतम जी कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं है, आपके जैसे परफॉर्मर है। और एचएनआई के साथ काम कैसे किया जाता है, किस तरह से सिंपल बातों में, सिंपल शब्दों से आप अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। तो क्या आप कमिटमेंट करते हैं गौतम जी को आज हम शाम को मिलेंगे, और मिनिमम 10 दोस्तों के साथ मिलेंगे? यहाँ जी पे सर। कोई मार्केटिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, जस्ट नॉलेज और जस्ट एक्सपीरियंस उनको सुनना है। इवन मैं जस्ट 5 मिनट बात करूंगा, कोई सवाल पूछना होगा तो मैं बात करूंगा, बाकी सारा डिस्कशन जो होगा गौतम जी का होगा। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? अगर कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट डालिए चैट बॉक्स में। मिनिमम 10 लोगों के साथ आपको ज्वाइन करना है। जी सर। संदीप जी, फैंटास्टिक। अभी सुनील जी, मेरे जी सर। क्या? अभी मेरे मन में यही बात आई थी सर कि जैसे गौतम जी है, दशरथ जी है, प्रमोद मिश्रा जी है, यस, श्रीवास्तव जी है, जो भी सीनियर्स है, उन्होंने अपने अपने इंश्योरेंस, अगर हम जैसे जूनियर लोग या जिनके एजेंसी को 2, 3, 5 साल हो गए, उन्हें शेयर किए, उनके अनुभव शेयर किए, तो उन्हें भी उसमें से कुछ आगे बढ़ने में कुछ यस, शिक्षा मिलेगी सर। ये मैं अभी सोच रहा था सर, वही बात आपने बोल दी। देखा, ऐसा ही थैंक यू होता सर। है। जो चीज आप बारे में सोचते हैं उसके बारे में ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रक्रिया चालू हुई होती है। सुनील जी ने इसके बारे में कभी सोचा था, और शायद वही थॉट अभी यहाँ पे आ गए। तो यस दोस्तों, ये हमारा कमिटमेंट है कि आने वाले रेगुलर टाइम में, क्योंकि हमारे पास ये ऐसे बहुत सारे हीरे हैं, वही ऐसे कोहिनूर हमारे पास है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं, मल्टी टीओटी करने वाले लोग हमारे साथ में है, और इनसे ही बहुत कुछ हमें सीखने को और भी हमें मिल सकता है। तो और ये सारे लोग रेडी है हमारे साथ सारी चीजें शेयर करने के लिए। तो आने वाले यस रेगुलर बेसिस के ऊपर हम आपके साथ आते जाएंगे, और इनके अनुभव जो है आपके सामने हम लेके आने का हम कोशिश करेंगे। हाँ, बस एक ही चीज है कि आपका पार्टिसिपेशन उस तरह से होना चाहिए। यस, जो सामने वाला आएगा उसका हौसला बढ़ाने का जिम्मेदारी आपका होगा। आपका पार्टिसिपेशन है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो डिस्कशन है, आपका क्यूरियोसिटी जो है वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे गौतम जी है, किस तरह से उनको वेलकम करेंगे मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा। किस तरह से, कितने आप क्यूअर है, सभी को चैट बॉक्स में डालना है, कितने आप क्यूरियोसिटी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। चैट बॉक्स में क्या डालना चाहेंगे गौतम जी के लिए, क्योंकि गौतम जी देख रहे हैं, और उससे समझ में आएगा कि आप सही में 210 लोगों के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आर के जी बोल रहे हैं यस वेलकम।
या लास्ट किसी का और कोई शेयरिंग लेना चाहेगा? डीके जी आप बात करना चाहते हैं? डीके जी बात करें, उसके बाद संतोष जी बात करेंगे और सेशन को फिर हाँ end सर, करेंगे। मैं ये कहना चाहता था, ऑटो डीके जी। पायलट वाला जो है ना, हाँ जी। ऑटो पायलट वाला ये जो सेशन आज जो चला है यस, बहुत बढ़िया था। उसको थोड़ा सा डिटेल रिपोर्टिंग मिल जाएगी तो और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। यस डीके जी, ये ऑटो पायलट का छोटा सा मेरी तरफ से और छोटा सा बोनस था। एक्चुअली ऑटो पायलट का सेशन सिर्फ सैटरडे को चलता है और ये छोटा सा मेरी तरफ से और उसमें एडिशनल टॉपअप बोलते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर, इस तरह से टॉपअप का बात था। तो ऑटो पायलट का सेशन का इम्प्लीमेंटेशन सेशन था। बाकी मेन ऑटो पायलट सेशन हमारा हर सैटरडे को नॉर्मली रेगुलरली हमारा हो रहा है। सर या मकसूद उसके साथ भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोर टीम को कांटेक्ट कीजिए। जो भी ग्रुप में आप है वहाँ के कोर टीम को आप कांटेक्ट कीजिए, वो उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस देंगे। जो लोग जो लोग रिन्यूअल में नहीं है, सुबह का रिचुअल अटेंड नहीं कर रहे, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, ये सारा ऑटो पायलट और ये सारा चीज इतने बड़े बड़े सोच तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आपका दिमाग जगह पे होगा। तो सुबह का सेशन अटेंड करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मॉर्निंग रिचुअल्स नहीं करेंगे, जब तक आप माइंड के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, माइंड को आप कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तब तक ये सारा ज्ञान सिर्फ ज्ञान रह के बन जाएगा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सुबह का सेशन, मैं बोलता हूँ बाकी सारा कुछ ना करे लेकिन सुबह का सेशन अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी का? सर, या मकसूद। संतोष जी आप बात कर सकते हैं, आपका हाथ रेज है। सर रत्नेश बोल रहा हूँ। हाँ रत्नेश जी प्लीज, आपका प्लीज। हाँ, ये अपना मास्टरमाइंड का अपने जो ग्रुप बना है इसका अपना आचार संहिता बनाना है, तो हर एक को उसका एक एक जो बनाना है, यानी कौन कौन इसमें ऐड हो सकता है, किसको ऐड करना है और कौन क्या क्या आने के लिए क्या क्या उसके कंडीशन रहेगी। बाद में जो उसमें रहेगा तो उसके लिए कंपलसरी कैसे आना है, क्या रूल्स रहेंगे, वो भी उसमें डिसाइड करना बाकी है अपना। यस यस रत्नेश जी, यस इसके ऊपर भी हमें काम करना है। और मंडे को तो उसके ऊपर हम मीटिंग रेगुलर हम रखने ही वाले हैं। जो कल ही मेरा संदीप जी के साथ बात हुआ, उससे पहले पहले हम प्रिपरेशन के साथ अगर बैठेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। तो सभी को जो मास्टरमाइंड ग्रुप में है उनको सभी को प्रिपरेशन उसका चालू करना है। सर मकसूद। या मकसूद जी। सर गुड मॉर्निंग वंस मोर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप जो कह रहे हो ना, ये का मास्टर माइंड या तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, राइट, हमने मॉर्निंग के इसमें किया है वो चीज, लेकिन कभी मतलब वो रिस्पॉन्ड करते नहीं, काफी दिन हो गए। ऑटो पायलट के लिए भी अगर कुछ अगर अलग से आप रखते हो तो बेटर रहेगा, या तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटरेस्टेड है। राइट, उसी के लिए ऑटो पायलट वालों के लिए ही हमने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया हुआ है कि जहाँ पे सही में जो सीरियस लोग हैं वो वहीं पे रेगुलर हम मिलते हैं और एक दूसरे को हम अकाउंटेबल रहने वाले हैं। अजीत मकसूद जी। तो वो ग्रुप का मतलब आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है या व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक तो यहाँ पे संदीप जी है या फिर रत्नेश जी है, उनके साथ एक बार कांटेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। जी सर जी, कर लूंगा। जो आपने सजेस्ट किया था मकसूद जी कि ऐसा एक अलग से हमारा टीम होना चाहिए, तो उसी के ऊपर गौर करते हुए ये इनिशिएट हमने टीम ने इनिशिएट चालू किया है। संदीप जी या फिर रत्नेश जी को भी आप, बाकी बहुत सारे लोग हैं लेकिन स्पेशली इनको अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सर कब से ग्रुप बना है वो? लास्ट मंडे को हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ है। अच्छा सर, अगर उनका नंबर मिल जाता है चैट में तो मैं नोट कर संदीप लेता जी हूँ। आपको कम्युनिकेट करने का ये कर रहे हैं, संदीप जी आपको कांटेक्ट करेंगे। जी सर जी, कर लूंगा। यस यस। अच्छा सर, एक और चीज, आपने जो टच पॉइंट जो बताया है, राइट, इसमें से दो चीज को थोड़ा सा फ्लैशबैक चाहिए। तीसरा आपने कहा होर्डिंग। होर्डिंग, तो होर्डिंग का जरा मतलब थोड़ा क्लियरिटी चाहिए, मतलब क्या उसका मतलब? देखिए ये जो मैंने 100 लगभग यहाँ पे लगभग 50 एक चीजों की बात की, तो सब चीज शायद आपके काम में आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, होर्डिंग का बात ऐसा होता है कि जैसे मेरे ऑफिस में अगर बात किया जाए तो मेरे पास एक पहले जो पुराना मेरा ऑफिस हुआ करता था, वहां पे मुझे एक स्पॉट मैंने फिक्स करके रखा था जहाँ पे हर बार मेरा फिक्स तरीके का होर्डिंग लगता था। कोई भी त्योहार आता था, कोई भी फंक्शन आता था, कोई भी नया प्लान आता था, नया कुछ अपडेट आता था, या वहां पे मेरा होल्डिंग लगता था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा होल्डिंग का बना भी लेते हैं लेकिन उसको टाइम टाइम के ऊपर जो अपडेट करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, और फिर वो होल्डिंग जो हमारा जिस जिस ब्रांडिंग के लिए हमने बनाया था
वही हमारा जो है बुरा गलत इम्पैक्ट लोगों के माइंड में चालू करते हैं। 1 साल पहले होल्डिंग लगाया था, उसका कलर निकल गया है, वही होल्डिंग चल रहा है। तो अगर ये चीज करते हैं तो उसमें अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से साइन बोर्ड हम हमारा अच्छा रखते हैं, वैसे अगर कोई होल्डिंग एक्टिविटी अगर आप कहीं पे करते हैं, होल्डिंग एक्टिविटी अगर करते हैं, तो उसको भी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मकसूद सर उसका परमिशन लेना पड़ता होगा ना कॉर्पोरेशन का? वो डिपेंड होता है आप किस लोकेलिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस मॉल के प्रीमाइसेस में मैंने वो बनाया था, तो मॉल की परमिशन, मॉल के मैनेजमेंट की परमिशन लेके वहाँ पे मैंने लगा सकता हूँ। अगर आप कोई पब्लिक स्पेस के ऊपर लगाते हैं तो उस अथॉरिटी का परमिशन लेके आपको लगाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा रूरल में पॉइंट लगाते था हैं तो सर, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट था आपका प्रोफाइल, यस, तो वो भी थोड़ा बताओगे सर? प्रोफाइल का मतलब है कि आप क्या है। जैसे कल आप शायद उस ग्रुप में नहीं थे, आज यहाँ पे गौतम जी आपको उसके बारे में अच्छे से शाम को बताने वाले हैं। तो जिस तरह से गौतम जी क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जब गौतम जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उनका एक बुक बनाया हुआ है, उनका एक खुद का एक प्रोफाइल उन्होंने बनाया है, वो चीज जब कस्टमर के सामने जाती है तो गौतम जी को देखने से पहले कस्टमर के माइंड में गौतम जी के बारे में एक अलग सा पिक्चर रेडी हो जाता है कि यार गौतम जी मतलब ऐसे है, इतने बड़े अचीवमेंट है, अभी तक 10,000 लोगों को प्लानिंग उन्होंने करके दिया है, अच्छा इतने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स मिल चुके हैं, इस तरह से उनका फैसिलिटेशन हो चुका है। तो आपका इमेज आप पहुंचने से पहले किस तरह से पहुंच सकता है उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। आज के डेट में प्रोफाइल ऑफलाइन भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो ऑफलाइन जो है जब भी आप उसको बोल सकते हैं कि एल्बम की तरह से उसको दिखा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से बढ़िया सा वीडियो का बैकग्राउंड डालते हुए वीडियो के माध्यम से भी उसके सामने आप रख सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आपका प्रोफाइल हर एक का मुझे लगता है होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपका अभी तक का अचीवमेंट है, आपकी सर्विसेज है, आपने क्या क्या अभी तक अचीव किया है, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपके मिशन क्या है, आपके विजन क्या है, ये सारा चीज उसमें अगर आएगा तो एक एज अ बिजनेसमैन की तरह या एक सक्सेसफुल लोग इंसान की तरह आपका वहां पे कस्टमर के सामने व्यू बन जाता है। क्या मकसद? सर एक और चीज जो कि मॉर्निंग के सेशन के रिलेटेड है, राइट आपने कहा था आ, जो लोग शेयर करते हैं अपना गोल राइट गुरु के साथ या किसी के साथ, राइट वो अचीव करते हैं। लेकिन एक और आपने चीज लास्ट टाइम आपने कही थी राइट कि जो इसके अलावा एक्शन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दे आर इवन बेटर देन हु जस्ट शेयर इट। नहीं समझा मैं। गोल जो है सर, गोल जो रहते हैं ना हमारे, हाँ आपने मॉर्निंग सेशन में कहा आज कि जो किसी के साथ शेयर करते हैं राइट वो मतलब 3% में आते हैं। राइट इसके पहला आपने एक सेशन में कहा था 3% में जो आते हैं, राइट मतलब या मुझे क्लियर नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यस। देखिए एक्शन भी लेते हैं। समझ में मकसूद जी मुझे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आप कुछ भी ना करें। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनका कुछ गोल बिल कुछ नहीं होता है लाइफ में, फिर भी वो कई बार उनके लेवल पे वो सक्सेसफुल होते हैं। तो देखिए आपके पास कितना भी गोल हो, कितने भी आपने गोल बुक करो, कितना भी विजुअलाइजेशन करो, कितना भी शेयरिंग करो, लेकिन उसके लिए जो एक्शन लेनी है वो एक्शन ही नहीं लेंगे तो ये सारा चीज जीरो बन जाएगा। जैसे मैं बोला ना, भगवान को भी श्री राम जी को भी सीता जी को लाने के लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। भले उन्होंने किया कुछ, किसी को काम पे सौंपा और इसलिए सीता जी उनके पास आ गई, तो भगवान जी को मेहनत करना पड़ा। तो वैसे हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा, एक्शन तो हमें लेने ही पड़ेंगे, लेकिन एक्शन को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए ये जो सुबह के जो मेडिटेशन है, जो विजुअलाइजेशन है, आपके दिलो दिमाग में वही ख्याल कि मुझे ये गोल करना, ये गोल करना, ये गोल करना, ये गोल करना है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल को औरों के साथ डिक्लेयर इसलिए करना है क्योंकि मुझे कोई पूछने वाला हो। अभी मुझे दुनिया का भी डर है कि मैं तो इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ। अगर ये मेरे पास डर होगा या मैं किसी के लिए अगर अकाउंटेबल अगर होगा कि मुझे ये करना है, तो इसमें और स्पीड आ जाता है, मुझे वो रुकने नहीं देता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप यहाँ पे आते तो मुझे आना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने मेरे पीछे वो बम्बू डाल के रखा हुआ है, क्योंकि लोग वहां पे आने वाले, आपको तो सुबह 4:30 बजे आना ही आना है।
वैसे जो लोग रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, परसों आऊंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये डिक्लेयर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको कोई पूछने वाला हो। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसका मजा होता है। तो ये जानबूझ के पट्टे में डालने पड़ेंगे, और वो गोल हमारे मेंटर्स है, हमारे सीनियर्स है, हमारे एजेंसी मैनेजर्स है, आपके कलीग्स है, आपके दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ ये शेयर जरूर करना चाहिए। मकसूद जी अभी क्लियर हो गया सर। थैंक यू मकसूद जी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ आज के इनको हम यही पेंट करेंगे। यस, टेस्टिमोनियल भी बना सकते हैं ज्वाला सिंह जी, टेस्टिमोनियल भी हमारे बनने चाहिए, लोगों के हमारे बारे में क्या ख्याल है, क्या सोच है, क्या लोग हमारे बारे में बोलते हैं। तो इसी के साथ आज के इनको हम यही पेंट करते हैं। और किसी को अगर कुछ बात करना है, मेरे को मास्टरमाइंड टीम को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, और भगवान जी को भी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। किसी का अगर कुछ सवाल हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। या भगवान जी प्लीज। इसको अगर किसी को जुड़ना है ऑटोब्रेड में तो मेरा नंबर दिया है यहाँ पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो।